अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा आप पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, चंद शेर आपके हवाले कर रहा हूं। हालांकि मैं आपके सामने बहुत ही मारूफ, आप मुझे भली भांति जानते हैं और मैं खड़े होकर के बोल रहा हूं तो ये भी जानते हैं कि 10 मिनट से ज्यादा बोलूंगा नहीं, इसलिए आप इत्मीनान रखें। आप मुझे ये समझिए कि मैं गैपिंग पूर्ण करने के लिए खड़ा हुआ, कुछ खला है वो आप उसको पूर्ण करना मेरी अब जिम्मेदारी बनती है। और इसमें जो जलसा करा रहे हैं उनकी चालाकी है। चालाकी ये है कि सरपरस्ती में नाम देके तकरीर करवा ले रहे हैं, पैसा देना नहीं होगा, फ्री में काम हो जाएगा। एक मुकर्रिर बुलाते हैं तो उसको देना पड़ता, और हम तो ऐसे ही सहलुल वसूल है, आसानी के साथ हासिल हो जाते हैं। इसलिए मुझे खड़ा कर दिया गया है, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिएगा। शेर आपके हवाले कर रहा हूं। आप 12 मेरी तकरीर सुनते होंगे, हजारों सुन चुके होंगे मेरी तकरीर। आज इस मौके पे आपके सामने चंद शेर हवाले कर रहा हूं। मेरे सीने में मौजे तकद्दुस उछाल दे अल्लाह, आमीन कहिए। मेरे सीने में मौजे तकद्दुस उछाल दे अल्लाह, मेरी हयात को इश्क़े बिलाल दे अल्लाह, आमीन आमीन। मेरी हयात को इश्क़े बिलाल दे अल्लाह। मैं ख्वाब ख्वाब सफर कर रहा हूं मुद्दत से, मैं ख्वाब ख्वाब सफर कर रहा हूं मुद्दत से। इसी सफर में एक सफर मदीना निकाल दे अल्लाह, आमीन आमीन आमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां आमीन कहना चाहिए वहां सुभान अल्लाह कह रहे हैं लोग। इस्लाह मुआशरा की जगह ये हमारे वसूल के खिलाफ है, आप हमें जानते हैं। लेकिन जनाब ताजुद्दीन जो कि आपके इलाके के अच्छे नातखा हैं, आप भले उनकी कद्र न जान पाए लेकिन कद्र वाले जानते हैं कि कद्र क्या चीज होती है। बहुत अच्छी आवाज के मालिक हैं, बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं माशाल्लाह। और जब वो लेकर के आए हैं तो उनकी मोहब्बत के एहतराम करते हुए मैं ये इस पैसे को जलसे के कमेटी के हवाले कर दूं। मैं उनका भरम रख रहा हूं, आइंदा कोई साहब लेके उठेंगे नहीं, बैठे रहिएगा, इसलिए कि इसने हमारा वकार मजरूह किया है। आज जो स्टेजों का भरम उजड़ा है इसकी वजह से उजड़ा है। वाह वाह। अगर ये ना होता तो स्टेज का आज हमारा भरम ना उजड़ा होता। क्या स्टेजों का भरम उजड़ा है वो मैं जानता हूं, मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहता, ये अहले इल्म समझ रहे हैं। वो तुरफा तमाशा होता है। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला अहले सुन्नत वल जमाअत की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। जिस स्टेज पे, जिस दहलीज पे हम लोग पहुंचे हैं और जहां से हम देख रहे हैं दुनिया, वहां तक आपकी निगाह नहीं पहुंच रही है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दुनिया, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और दीवाने को ताकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। वाह सुभान अल्लाह। दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। मैं बता रहा था आपको, आप हजरात, हाँ
जहां सुभान अल्लाह कहना चाहिए वहां आमीन कहते हैं, जहां आमीन कहना चाहिए वहां सुभान अल्लाह कहते हैं। इस्लाह मुआशरा के साथ साथ इस्लाह जलसा कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। इस्लाह मुआशरा के साथ साथ एक जलसा होना चाहिए, इस्लाह जलसा कॉन्फ्रेंस, इस्लाह उलमा कॉन्फ्रेंस, इस्लाह शूरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाह अवाम कॉन्फ्रेंस और इस्लाह खवास कॉन्फ्रेंस। इस तरह के सब कॉन्फ्रेंस होने चाहिए ताकि सबकी इस्लाह समझ रहे हैं आप। एक दो शेर मैं आपको और सुना दूं, उसके बाद मैं आपको इस्लाह और मुआशरा बताऊंगा। 10 मिनट मेरे पास है, इंशाल्लाह उसके आपको कुछ रोशनी डाल के जाऊंगा। एक शेर और मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मुजीबुल इस्लाम नसीम आजमी अलैहि रहमतुल रिजवान का शेर है और मुझे बजाती खुद बहुत पसंद है। मैं जहां भी कोशिश होती है उसको पढ़ता हूं। बहुत अच्छा शेर उन्होंने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि मैं माना कि गुनहगार सियाहकार हूं। उनका शेर है, अल्लाह तबारक व तआला उनको गरीक़े रहमत फरमाए। मैं माना कि गुनहगार सियाहकार हूं मैं, ये भी तस्लीम की रुसवा सरे बाजार हूं मैं माना कि गुनहगार सियाहकार हूं मैं, ये भी तस्लीम की रुसवा सरे बाजार हूं मैं। और क्यों फरिश्ते मुझे ले जाते हो दोज़ख की तरफ, क्यों फरिश्ते मुझे ले जाते हो दोज़ख की तरफ, इसने सरकार तो लो बंदे सरकार हूं, इसने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादरान इस्लाम, ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का मतलब समझ लीजिए, चूंकि ये अरबी लफ्ज है। टोटल इस्लाह भी और मुआशरा भी ये अरबी लफ्ज है। अरब की जबान हमारे शायद चंद लोग समझने वाले, हमारे उस्ताद मोहतरम लोग बैठे हुए हैं, कुछ उलमा कराम के चेहरे नजर आ रहे हैं, इस्लाह मुआशरा का सही मफहूम वही समझ रहे हैं। बकिया ये इस्लाह जो है अरबी लफ्ज है, मुआशरा भी अरबी लफ्ज है। इस्लाह का माना होता है शुद्धि, और मुआशरा जिसको बोलते समाज को, सोसाइटी को, समाज और सोसाइटी जो होती है उसको मुआशरा बोलते हैं। हालांकि उसका ये उसकी जगह पे ये लफ्ज फिट कर सकते हैं, मुतरादिफ नहीं कह सकते। मुआशरा एक अलग चीज है, सोसाइटी एक अलग चीज है और समाज एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब हिंदी में समझिए, इस्लाह मुआशरा का मतलब होता है समाज का शुद्धिकरण, समाज का शुद्धिकरण। हम मुसलमान हैं और मुसलमानों का एक अलग मुआशरा है जिसके इर्द गिर्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। उसके मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी है, उसके एतबार से हमें अपनी जिंदगी के अय्याम यानी रोजो शब, रात दिन गुजारने हैं। उसके एतबार से देख लें तो एक आदमी का भी मामला ऐसा नहीं है जो शरीयत मुतहरा के दायरे में हो। हमारे अंदर बहुत सारी खराबियां हैं, मेजर खराबी, बड़ी बड़ी खराबियां जो हैं, उसके ऊपर अगर निगाह दौड़ाएं तो आज हमें इस मजमे में खराबी नजर आई। एक खराबी बता रहा हूं, इस मजमे में सब लोग बैठे हैं। एक खराबी जो हमें नजर आई कि बैठे हुए ऐसे बच्चे हैं जिनके मुंह में गुटखा या पान है या खैनी सुरती है, ऐसे बच्चे बैठे हैं यहाँ। अभी नात पढ़ रहा था यहाँ से कोई शायर, और वहां से वो बोल रहे थे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शर्म नहीं आती है, गैरत मर गई है, हया की चादर फाड़ बैठे हो, पान मुंह में गुटखा लिए हो, खैनी मुंह में लिए हो और अल्लाह तबारक व तआला का पाकीज़ा नाम ले रहे हो। ये इस्लाह की जरूरत है। जलसे में आओ तो जबान पाक होनी चाहिए। यहाँ दरूद पढ़ाया जाता है, यहाँ हाथ उठा करके कह दो या रसूल अल्लाह। आप हाथ उठा रहे हो, कह रहे हो या रसूल अल्लाह, कह रहे हो ना। सुनो, हमारी और आपकी क्या हैसियत है। आशिक सादिक बहुत बड़ा आशिक, जिसके लिए सरवरे कायनात जबान मुबारक से अपने मजार में फरमाते थे बसलामत रवि व बाजाई। वो आशिक सादिक, ये उलमा समझ गए, वो पहुंच गए होंगे जहां मैं पहुंचाना चाह रहा था। वो आशिक सादिक जिसके लिए सरवरे कायनात अपने मज़ार मुबारक से आवाज देते थे बसलामत रवि व बाजाई। आप सलामती के साथ जाओ, फिर दोबारा आना,
ऐसा आशिक सादिक हजरत अब्दुर्रहमान जामी है। वो कह रहे हैं 1000 बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब उन्हों से नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। या रसूल अल्लाह, अगर अपने मुंह को मैं 1000 बार मुश्को गुलाब के पानी से धो लूं, ये पानी नहीं, मिनरल वाटर नहीं, बिस्लेरी नहीं, मुश्को गुलाब के पानी से 1000 बार भी अगर अपने मुंह को धो लूं और धोने का बाद भी आपका नाम लूं तो ये कमाले बेअदबी है। फिर भी अदब नहीं अदा कर सका मैं, फिर भी अदब नहीं कर पा रहा हूं आपके नाम का। ये आशिक सादिक, वो इतना पहुंचा हुआ आदमी जब इस तरह की नजर रखता है, इस तरह की सोचो फिक्र रखता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके अदब का एहतराम करते हैं। और मज़ार मुबारक पे जब वो आशिक सादिक हाजिरी देता है तो सरवरे कायनात उसके सलाम का जवाब भी देते हैं और कहते हैं अब्दुर्रहमान जाओ अगले सर फिर आना, तुम्हारी हाजिरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जलसे का मकसद यही है, आपको अदब सिखाया जाए। ये जलसे का मतलब ये नहीं है कि चाय पिलाई जाए, इस जलसे का मकसद ये नहीं कि आपको पानी पिलाया जाए। इस जलसे के इनेकाद का सबब ये नहीं है कि आप सिर्फ आए और मुस्कुराएं, 2-4-10 रुपया जो रखे हैं वो यहाँ डालें और चले जाएं। ये मकसद नहीं है। ये मकसद हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अली रहमतुर रिजवान वो फरमाया करते थे कि अगर जलसे से, किसी भी जलसे से कोई नतीजा खेस मामला सामने ना आए तो वो जलसा बाज है, उस जलसे से कोई फायदा नहीं, उस जलसे से कोई मतलब नहीं निकला। जलसा करने का मतलब यहाँ की कोई पैगाम मिले, आपको कोई फिक्र मिले, आपको कोई शऊर मिले, आप उम्मत के लिए, मुस्लिमा के लिए या पूरे इंसानियत के लिए कोई ऐसा काम कर जाए कि पूरे इंसानियत का उससे फायदा हो, तब तो फायदा है जलसे का। वरना नशिस्तन बर्खास्तन खुर्दन आमदन रफ्तन, और क्या ये दरूद पाक पढ़ने बात आगे बढ़ा। सैयदना शफीना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम में कह रहा था, इस्लाह मुआशरे में इस्लाह की बहुत सारी जरूरतें हैं, एक दो जरूरत नहीं, हर टॉपिक की जरूरत है हमें। हम देखिए, हम मुसलमान हैं, हमें इस चीज पे पहले गौर करना चाहिए कि मुसलमान के लिए क्या जरूरी है। हमारा हाल ये कि हमको जरूरियात दीन भी मालूम नहीं है। वो जरूरियात जिसकी वजह से आदमी मुसलमान रहता है वो भी हमें मालूम नहीं है। जरूरियात दीन क्या है, जरूरियात मजहब, जरूरियात अहले सुन्नत और जरूरियात मसलक तो छोड़ दीजिए, हमको जरूरियात दीन पता नहीं है कि दीन की जरूरतें क्या है, कौन कौन चीजें बुनियादी है दीन में जिसको मानने से आदमी मुसलमान रहता है और छोड़ देने से आदमी मुसलमान नहीं रहता, यही पता नहीं है। हजारों जलसे सुन चुके हम, हजारों महफिलें अटेंड कर चुके हम, हजारों जगहों पे जाकर के हमने नारा लगा लिया, लेकिन हमें ये पता नहीं कि हमारे लिए क्या जरूरी है, ये हमें पता नहीं है। ये पहली चीज है। निकाह होता हमारे यहाँ, निकाह में क्या चीजें जरूरी हैं वो हमें पता नहीं है, और निकाह होने के बाद हमारा निकाह भी बाकी है ये भी पता नहीं है। निकाह तो हो गया, बहुत सारी ऐसी बातें हैं हम में, बहुत सारे लोग ऐसे हम में हैं, ऐसे लोग जो निकाह उनका हो चुका है, निकाह के बाद ऐसे कुफरियात कलमात कहे हैं कि निकाह भी खत्म ईमान भी खत्म, निकाह भी खत्म हो गया ईमान भी खत्म हो गया। वो अपने आप को मुस्लिम शो कर रहे हैं और अपने आप को शादीशुदा शो कर रहे हैं, हालांकि कब का उनका तलाक हो चुका है, कब का निकाह उनका टूट चुका है, लेकिन उनके कान पे जोई तक नहीं रेंगती। वजह उसकी ये है, उसकी बात ये है कि हमने इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, हमने कभी सोचा नहीं, हमारा कभी उधर गुमान नहीं गया। इस्लाह मुआशरा इसीलिए किया जाता है, ये इस्लाह मुआशरा हो रहा है, जो समाज का शुद्धिकरण इसीलिए किया जाता है कि आपके अंदर ये जागरूकता आए, आपके अंदर ये बेदारी आए, आपको ये इल्म हो। एक दो खराबी है, हजार खराबी है। शराब पीने हमारे अंदर है, जुआ खेलना हमारे अंदर है, बेहयाई, बुराई, धोखाधड़ी, झूठ, फराड, तमाम तरह की चीजें। कौन सी चीज है जो हमें नहीं है? तमाम चीजें हमारे अंदर है। किस किस की इस्लाह करें? और मैं नतीजे पे पहुंचा हूं कि तमाम चीजों की इस्लाह के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है,
और वो चीज है इल्म, वो चीज है एजुकेशन, वो चीज है ज्ञान। जब तक एजुकेशन आपके पास नहीं होगा, जब तक इल्म आपके पास नहीं होगा, जब तक ज्ञान आपके पास नहीं होगा खुद का अपने आप में, जब तक ये आप जानकारी हासिल नहीं करेंगे, तब तक हजारों खराबियां से आप जूझते रहेंगे। आप होंगे अपने आप को शो करते हुए कि हम मुसलमान हैं, हकीकत में आपका ईमान जा चुका होगा, आपको पता भी नहीं होगा, आपको जानकारी भी नहीं होगी, क्योंकि आपको इल्म ही नहीं है कि किस वजह से ईमान बचता है और किन बातों से ईमान चला जाता है। ये तमाम चीजें आपके पास सही नहीं है। इल्म हासिल कीजिए, इल्म से तमाम चीजें सुधरती हैं, इल्म से आदमी की अक्ल और फिक्र और फहम भी दुरुस्त होते हैं, इल्म से आदमी की माली हालत भी सुधरती है, इल्म से आदमी के घर का माहौल भी सुधरता है, इल्म से आदमी की सोसाइटी भी अच्छी होती है, इल्म से आदमी का समाज भी अच्छा होता है। पैसे से शुद्धिकरण नहीं होती, इल्म से आदमी को बहुत कुछ मिल जाया करता है। इल्म बहुत जरूरी है और आज के जमाने में यही चीज हमारे अंदर नहीं है। न दुनियावी इल्म है, न दीनी इल्म है, न हमारे पास दिन का इल्म है कि हम अपना ईमान बचा सके, न दीन का, न दुनिया का इल्म है कि अपनी दुनिया ही बचा सके। न दुनिया का इल्म है, न दीन का। भी देखिए दो चीजें हमारे सामने लेटेस्ट आई हैं, शायद आप लोगों को, बहुत से लोगों को मालूम होगा और बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। दो चीजें आप कीजिए, एक SIR आया है, SIR आया है, वोटर लिस्ट में नाम का सही इंदिराज कराना है। वो आप अपने वोटर लिस्ट को सही कराइए। आप अपने, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ गया हूं, आप ये मत समझिएगा, अस्तगफिरुल्लाह नौज़बिल्लाह, खुदा ना करे वो दिन आए कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ूं, ऐसा दिन ना आने पाए। मैं आपको जागरूक कर रहा हूं, मैं जहां देख रहा हूं, कहा ना दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाने खुदा जाने कहां देख रहा है। आप सोचिए जब वहां देख रहा हूं, कहां से बोल रहा हूं कि आप अपना नाम, अपने बाल बच्चों का नाम जो उस लायक है उनका सही इंदिराज कराइए, ताकि कल आपको हिंदुस्तानी शो करने में और हिंदुस्तानी साबित करने में कोई दुश्वारी ना हो। वरना एक दिन आएगा कि इसी के चलते आपको कह दिया जाएगा कि आप हिंदुस्तानी नहीं हो, क्योंकि आप वोट देने के हक नहीं रख रहे हो। वो दिन, उससे डरिए, उससे डरिए, उसको सोच करके आप कराइए। दूसरे चीज आया हुआ उम्मीद पोर्टल पे वक्फ बोर्ड की संपत्ति लॉट की जा रही है। उम्मीद पोर्टल आया हुआ, शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम। उम्मीद पोर्टल पे जो वक्फ की जमीनें हैं, कब्रिस्तान है, रौजा है, मदरसा है, मस्जिद है और भी कोई धरोहर है, वो वक्फ की जो जमीनें हैं उसको उम्मीद पोर्टल पे जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको ऑनलाइन करा दें, ताकि आपकी प्रॉपर्टी महफूज हो जाए। वक्फ की प्रॉपर्टी किसी की एक की नहीं होती है, वो पूरे मुसलमान की होती है, वो तमाम लोगों की होती है, क्योंकि वो अल्लाह की मिल्कियत होती है। जो अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत होती है उससे तमाम मुसलमानों का फायदा है। इसलिए इन दो चीजों पे ध्यान दे करके आप उसका इंदिराज करा लें, बाद में सीना पीटने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। आप इससे बेदार हुए ना, होता क्या, बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी मुसलमान एक ऐसी कौम है कि जब इसके सामने कोई आफत आती है तो ये शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर छुपा लेती है और ये सोचती है ये कौम की ये हम नहीं देख रहे हैं तो दूसरा भी हमें नहीं देख रहा है। शुतुरमुर्ग के बारे में ये मशहूर है कि जब कोई आंधी तूफान चलती है तो अपना सर वो रेत में छुपा लेता है और ये सोचता है कि जब मैं तूफान को नहीं देख रहा हूं तो तूफान मेरे ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। फिर हाल ये होता है कि तूफान उसको उड़ा करके दूसरी जगह ले जाके फेंक देता है। तो शुतुरमुर्ग मत बनिए, होशियार बनिए। तूफान आया है तो उसका डट के मुकाबला कीजिए, जहां आपका हक है वहां लड़ के लीजिए, बाद में मांगने की जरूरत नहीं महसूस होगी। लड़िए, लड़ना सीखिए, आपका हक है, आप अपने हक का मुतालबा कीजिए, लीजिए। ये बेदारी जरूरी है, ये इल्मी बेदारी है, ये जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि आप अपने अंदर इल्म की लगन पैदा कीजिए, इल्म का शौक पैदा कीजिए अपने बच्चों के अंदर, अपने अंदर, तमाम चीजों के अंदर। ऐसे सोसाइटी को अटेंड कीजिए जहां इल्मी बातें होती हो, काम की बातें होती हो।
जहां चुगली होती हो, शिकायत होती हो, एक दूसरे की बुराई होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात होती हो, तो हम उसमें इंटरेस्ट बहुत लेते हैं। हमारा वहां सेंस बहुत काम करता है। और जहां इल्मी बात होती है वहां पहले फुर निकल लेते हैं, पहले ही निकल लेते हैं, पहले ही भाग लेते हैं। ऐसी जगहों को अटेंड कीजिए जहां से आपका दिमाग खुले, जहां से आपके होश आए, जहां से आपको बुद्धि मिले, जहां से आपकी परवाज ऊंची हो, इसलिए कि जमाना उन्हीं का है जो लोग जमाने को भांप रहे हैं, और जो नहीं भांप पा रहे हैं वो भाग जा रहे हैं, वो निकल जा रहे हैं। इसलिए आप जिम्मेदार बनिए, अपने अंदर इस्लाह की कोशिश कीजिए। आए हुए मुकर्रिर अल्लामा मौलाना गुलाम जिलानी अजहरी, जामे अजहर मिस्र के फारिग हैं। अच्छी तकरीर होती है, अच्छा बयान होता है, आप उनकी तकरीर को सुन के जाइएगा। बहुत अच्छा, उम्दा बोलते हैं, अच्छा खिताब होता है। अब इतना समझ लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि अच्छा बोलते हैं, वरना मैं जल्दी किसी को नहीं कहता कि अच्छा बोलते हैं। समझिए इस बात को कि मैं कह रहा हूं अच्छा बोलते हैं, तो मेरे बात पे आप विश्वास कीजिए, सुन के जाइएगा, तब पता चलेगा कि हाँ ठीक कह रहे थे, अच्छा बोलते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपके आए हुए मेहमान, उन जो भी शोराए कराम हैं, उनको बाकायदगी अदब व एहतराम के साथ सुनिए, और जो मुकर्रिर हजरात हैं उनको भी सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सभी लोगों को सही तौर पर दीन समझने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह सय्यदिल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।